तो ये है वर्दी स्वर संधि का अभ्यास। कल हमने वर्दी स्वर संधि के बारे में सारे नियम पढ़ लिए, शब्दों को जोड़ना सीख लिया और शब्दों को तोड़ना सीख लिया। आज इसका अभ्यास कार्य है, और अभ्यास कार्य में ये देखो, आपका पहला शब्द है महोज। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद में आपको पहचान बताई हुई है कि किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं हों और वो टूटती हों तो हमें कौन सी संधि माननी है? वर्दी स्वर संधि। तो इसका मतलब यहाँ किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। अब दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि औ की मात्रा का निर्माण कैसे होता है। तो वो कैसे होता है आपको बताया हो, ए या आ प्लस ओ या औ, इससे क्या बनता है? औ। मतलब ये डंडे सहित किसी व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं। अब यहाँ ये है तो हम इस मात्रा के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े इस प्रकार करेंगे, और इस प्रकार करेंगे तो कल आपको मैंने बताया था कि यदि कोई दूसरा शब्द हम जब लिख रहे हैं तो दो बातें ध्यान में रखनी है। दो शब्द, एक तो औषधि और एक औषध, और दूसरा यदि किसी शब्द में इक प्रत्यय है या ये प्रत्यय है तो यहाँ आई या औ की मात्रा आएगी, और यदि ऐसा नहीं है तो ए या ओ की मात्रा होगी, या ए या ओ स्वर होंगे। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसमें न तो ये प्रत्यय है और न ही इक प्रत्यय है, तो यहाँ क्या आएगा? ओ, और ये हमने लिख दिया जय। हमारा शब्द क्या बन गया? ओज। फिर हम बहुत से संधि विच्छेद करते ही आ रहे हैं, और यहाँ हमें पता चल गया किसकी मात्रा चाहिए? ए या आ की। तो एक शब्द तो बनता मह और दूसरा महा। हमने बहुत से संधि विच्छेद कर लिए, और मतलब महा से निर्मित बहुत सारे शब्द हमने देख लिए हैं। यानी दीर्घ संधि में भी महा से निर्मित है, गुण संधि में भी है, और वर्दी संधि में हम करते आ रहे हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? महा प्लस ओज। फिर अगला देखो, यही मात्रा है, ऐसे इसका निर्माण होगा तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? ये प्लस का निशान, यहाँ क्या आएगा? ओ या औ? ओ। क्यों? हाँ, न तो ये प्रत्यय है और न इक प्रत्यय है। यदि ये या इक प्रत्यय होता तो यहाँ क्या आता? औ आता, या फिर क्या आता? आई आता, और ये हमने लिख दिया ओक। और यहाँ आपका शब्द आ जाएगा जन। ओक का आपको ध्यान रखना है, ओक अंजलि को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंजलि को। अंजलि शब्द भी आपको ध्यान रखना है, यानी लिखने में। अंजलि में ली हमेशा छोटी आती है और अवली में ली बड़ी आती है। ये दोनों शब्द ध्यान रखना। ये मान लो ये दोनों ही बहन है, दोनों बहनें हैं, ये बड़ी है और ये क्या है? छोटी है। बस इतना सा आप ध्यान रखिए। या फिर इसका एक पर्यायवाची और शब्द है संपुट। इन तीनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, ओक, अंजलि और संपुट एक ही। और ये आपका हो गया जो संधि विच्छेद है वो जल प्लस ओक। और फिर अगला देखो, इस शब्द का आपको अर्थ ध्यान में रखना ही है कि ये अंजलि को कहा जाता है, अंजलि संपुट को कहा जाता है, और दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ मिला लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंजलि या ओक। फिर अगला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो औ की मात्रा, औ की मात्रा है प्लस का निशान। सबसे पहला काम क्या होगा? प्लस का निशान। फिर दूसरा शब्द लिखेंगे
और दूसरा शब्द देखो, न तो ये प्रत्यय है न इक प्रत्यय है, न औषध है और न औषधि है। तो यहाँ आएगा ओ और गैर। हाँ, और ये आपका आ गया जल, जलोग है। ओग का अर्थ होता है प्रवाह। ओग का अर्थ क्या होता है? प्रवाह। दोनों शब्दों के अर्थ आपको ध्यान रखने। ओक का अर्थ अंजलि और ओग का अर्थ प्रवाह। हाँ, ये एक और ध्यान रखना, ये आपका ये प्रवाह है और ये प्रवाह, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, इसका मतलब है यानी कि बहाव, ठीक है। और ये प्रवाह है यानी चिंता। चिंता को कहते हैं कि इसकी मुझे कोई परवाह है नहीं है, यानी मुझे कोई चिंता नहीं। और ये होता बहाव। तो यहां ये इस ओग का अर्थ कौन सा है? परवाह है यानी कि बहाव। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ओक यानी अंजलि और ओग यानी परवाह। अब इस शब्द का अर्थ देखेंगे, जल प्लस ओग, अर्थ क्या हो गया? जल का प्रवाह यानी बहाव। अब अगला देख लो, ये रही औ की मात्रा, क्या करेंगे? ओग। फिर यहां देखो, एक शब्द तो बचता हमारे पास गंग और एक गंगा, तो कौन सा होना चाहिए? गंगा। गंगा का प्रवाह। फिर अगला देखो, अब ये आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्द जहां आपको औ की मात्रा दिखे, द और न हो, तो आपको निश्चित रूप से ये देखना है कि दूसरा शब्द होता है ओदन। क्या होता है? ओदन। और ओदन का अर्थ क्या होता है? भोजन। ओदन किसे कहते हैं? तो भोजन को। यह आपको ध्यान रखना है। भोजन का पर्यायवाची शब्द है ओदन, आप ध्यान रखेंगे। फिर अब हमारे पास यहां क्या आना चाहिए? ए या आ की मात्रा। तो एक शब्द तो हमारे पास बचता है दूध और एक बचता है दूधा। तो हम जानते हैं हाँ कि दूधा शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? दूध। तो दूध प्लस ओदन यानी दूध से बना हुआ भोजन या दूध युक्त भोजन, ये आपको ध्यान रखना। एक भोजन का पर्यायवाची शब्द और याद रखना आपको, ये असन, ये याद रखना है। इसका अर्थ भी क्या होता है? भोजन। असन, ओदन और भोजन, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों आपस में क्या है? समानार्थी शब्द हैं, यानी तीनों का एक ही अर्थ है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे अच्छे से। देखो, प्रत्येक शब्द पर ध्यान रखना हमें जरूरी है। फिर इसके बाद देखो, अब यहां देखो, ये कल ही हमने कर लिया था कि ऐसी स्थिति यदि हो तो दूसरा शब्द क्या आएगा? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में ए के ऊपर मात्रा। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यय है, इसलिए ये लिखा जाए। अब यहां देखो, एक तो बचता है देव और एक आ की मात्रा से युक्त। तो हम जानते हैं शब्द क्या होता है? देव। तो यह आपका क्या बन जाएगा? देव प्लस ऐश्वर्य। लेकिन एक शब्द का संधि विच्छेद और करो आप।
आपको वर्दी संधि के स्टेप ध्यान में रखने हैं। स्टेप क्या है? कोई भी शब्द हो तो सबसे पहले उसकी अंतिम स्थिति पर नजर डालो। यदि संधि विच्छेद कर रहे हो अंतिम स्थिति पर नजर डाल के फिर प्लस का निशान लिखो, फिर दूसरा शब्द पहले लिखो और फिर बचा हुआ शब्द इधर लिखो। तो अब देखो ये प्लस का निशान, हमें पता है ऐसी स्थिति होने पर क्या लिखेंगे? ईश्वरी, ये लिख दी। अब यहां से देखो ये संधि विच्छेद हो रहा है, ठीक है। अब यहां क्या लिखे? यहां हमारे पास क्या आना चाहिए? ए या आ, लेकिन वह आधा है, न तो इसमें ए है और न आ है, तो हमारे तो गड़बड़ हो गई। हमारे तो यहां ये वह पूरा होता तो क्या पता हम करते, लेकिन न तो यहां ए है और न आ, अपनी तरफ से हम लगा नहीं सकते। इसका मतलब इसमें वर्दी स्वर संधि नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके जहां भी ऊपर दो मात्राएं आपको दिख गई आपने तो वर्दी स्वर संधि समझ के, अब यहां कौन सी संधि है वो आप हम इससे अगले पाठ में पढ़ेंगे। यण स्वर संधि, बस इतना ही आप ध्यान रख लें। और इसको आप जानना चाहें तो यहां शब्द आएगा देवी। क्या आएगा? देवी। लेकिन ये यण स्वर संधि है, क्यों आया, कैसे हुआ, ये हम अगले संधि का जो पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह से जान लें। यहां केवल आपको इतना ही जानना है कि इसमें वर्दी स्वर संधि नहीं। फिर अगला देखो, ये रहा। ऐसी स्थिति है तो हमें चाहे संधि कोई भी हो, चाहे वो आपकी वर्दी है, स्वर संधि है, गुण संधि है, दीर्घ है, या कोई भी व्यंजन संधि है, ऐसी स्थिति होने पर हम क्या लिखेंगे? ईश्वरी। फिर अब यहां देखो, यहां से शब्द तोड़ा जा रहा है, तो यहां एक तो शब्द बचता है गंगा और एक बचता है गंग। तो हम जानते हैं शब्द क्या होता है? गंगा। तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ईश्वरी। इसके बाद ये देखो, ऐसी स्थिति जहां भी हो तो आपको दूसरा शब्द क्या लिखना है? ओष्ठ। और ओष्ठ में देखो ये पढ़ते नहीं है, इसलिए एक शब्द और ध्यान रखोगे आप, यदि आप ओष्ठ लिख रहे हैं तो भी क्या आएगा? ओ। और यदि ओष्ठे लिख रहे हैं, ओष्ठे में ये पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? ये पढ़ते। अब आप ये कहेंगे कि ये प्रत्यय जिस शब्द में होता है उसकी प्रारंभिक मात्रा 4 ही होती है, आ, आई, औ और आर। लेकिन यहाँ तो नहीं है। हाँ, तो हमने जब ये चर्चा की थी तब मैंने एक शब्द बोला था कि कुछ शब्दों को छोड़कर, तो उन मतलब कुछ शब्दों में से ये, जैसे मान लो एक शब्द है दंते, इसमें भी ये प्रत्यय है, और जो ये हटाएंगे तो शब्द क्या बचेगा? दंत। अब इसमें ये जोड़ेंगे, हम जोड़ रहे थे ये जोड़ेंगे तो दे का क्या बनना चाहिए था? दा। हम बना रहे थे, और न फिर तय आधा, और फिर क्या? ये। और शब्द क्या होना चाहिए था? दांते। लेकिन दांते शब्द नहीं होता है, वो शब्द क्या होता है? दंते। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओष्ठे में
दो मात्राएं नहीं आई, ये आप ध्यान रखें। फिर ये ओष्ठ आ गया, उस अब यहाँ हमारे पास बचता एक तो बिंब और एक आ की मात्रा से युक्त, तो हमारा शब्द क्या होगा? बिंब। और हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिंब प्लस ओष्ठ। अब मान लो शब्द आ गया आपके बिंबोष्ठ, क्या आ गया? बिंबोष्ठ। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? हाँ, तो ये प्लस का निशान। अब आपको मैंने ये बताया था कि यदि शब्द में ये या इक प्रत्यय है तो यहाँ क्या आएगा? ऐ या औ आएगा, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए? औ, क्योंकि ये प्रत्यय है। लेकिन ओष्ठ में औ नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ औ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, और शब्द क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? बिंब। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप शब्द देखते ही आपको अंतिम स्थिति पर नजर डालनी है। वो शब्द क्या? महोचित्ते, यानी स्पष्ट सा हमें प्रतीत हो रहा है कि दूसरा शब्द क्या होगा? हाँ, और ये प्रत्यय है, इसलिए औ आएगा, और शब्द क्या हो गया? हाँ, औचित्य। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? महा। और हमारा संधि विच्छेद हो गया तो महा प्लस औचित्य। अब इसके बाद देखो जलोष्ठ, तो ये हमें पता ही है। हाँ, औषध, और औषध में औ होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा? जल। ये आपका वर्दी स्वर संधि का अभ्यास कार्य था। वर्दी संधि के अपवाद। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब है कि जहां नियमों का उल्लंघन किया जाए। और हमारे वर्दी संधि के नियम क्या है, यह आपको पता होना चाहिए कि ए या आ प्लस ए या आई, तो क्या बनेगा? आई। किसी भी व्यंजन पर दो मात्राएं। ऐसे ही दूसरा नियम था हमारा, ए या आ प्लस ओ या औ, क्या बनेगा? औ। किसी भी व्यंजन पर डंडे सहित दो मात्राएं, ये नियम है। लेकिन यदि किसी शब्द में इस नियम का पालन न हो तो वो क्या हो जाता है? वर्दी संधि का अपवाद हो जाता है। ये कुछ शब्द हैं, आपको इन शब्दों को याद रखना होगा। या तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि किस विकल्प में नियम का पालन नहीं हुआ है, तो ये शब्द आ जाएंगे। तो आपको इन शब्दों को याद ही रखना होगा। और ये शब्द आपके, आप लिख लो। एक तो है शुद्धोदन, शुद्धोदन। दूसरा है दंतोष्ठ, या यही शब्द ऐसे हो दंतोष्ठ। तीसरा है अधरोष्ठ, या इसे कहते हैं अधरोष्ठ। या एक हमने थोड़ी देर पहले लिया है, और वो क्या है? आर।
बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठे। अब वहां देखें दोनों में अंतर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कहेंगे वो सर आपने उसमें करवा दिया तो यहाँ अपवाद में कैसे आ गया, तो हम दोनों में अंतर करेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। और ये आपके 4 शब्द हैं, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। शुद्धोदन, दंतोष्ठे, अद्रोष्ठे और बिंबोष्ठे। अब यहां इनका देखो ये नियम तो हमारे ये हैं ही, इन नियमों को हटा देता हूं मैं एक बार। अब देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो प्लस का निशान। ऐसी स्थिति हो कहां तो दूसरा शब्द क्या आएगा, ओदन। ओदन का अर्थ क्या होता है, भोजन। तो यह आपका हो गया ओदन। अब यहां क्या लिखे, मतलब शुद्ध, तो ये हो गया आपका। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको परीक्षा में ये मिल जाए तो आप इसे गलत नहीं मानेंगे, दे के नीचे दे, तो इसे भी आप गलत नहीं मानेंगे। अब देखो इनको जोड़ेंगे, संधि विच्छेद तो ये होता है इसका। अब इसको जोड़ेंगे, यहां क्या था, ए, फिर प्लस का निशान, यहां क्या है, ओ, और बनना क्या चाहिए, औ, और बना क्या, ओ। बनना तो चाहिए था क्या, औ, और बना क्या, ओ। अब दूसरी बात, कई बार उत्कृष्ट जो हिंदी पूछ ली जाती है अच्छे लेवल की, तो उसमें यह पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। भाई वर्दी संधि का तो क्या है, अपवाद है, लेकिन संधि कौन सी मानेंगे, तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें गुण संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानेंगे, गुण संधि। और यदि प्रश्न ये पूछ ले कि किस संधि का अपवाद है, तो कौन सी संधि का अपवाद है, वर्धी संधि का अपवाद। और किस संधि कौन सी मानी जाएगी, गुण संधि। इन सभी में ध्यान रखना है, इन सभी में कौन सी संधि मानी जाएगी, गुण स्वर संधि मानी जाएगी। और अपवाद कौन सी संधि के है, वर्धी स्वर संधि के अपवाद। ऐसे ही अगला देखो, आपका दंतोष्ठ है या दंतोष्ठ, तो ये देखो ये प्लस का निशान, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या शब्द आएगा, ओष्ठे। ओष्ठे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रत्यय होते हुए भी, और जो प्रारंभिक मात्रा है वो किसकी रहेगी, ओ की रहेगी, औ की नहीं होगी। और फिर यहां क्या लिखेंगे, दंत, दंत प्लस ओष्ठ। अब देखो अपवाद क्यों हुआ, ये प्लस का निशान, यहां क्या था, ओ, यहां क्या है, ए, दोनों को मिलकर क्या बनना चाहिए, औ। लेकिन यहां किसकी मात्रा है, ओ की, इसलिए क्या हो गया, अपवाद। और कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। ऐसे दंतोष्ठ का करेंगे, तो दंतोष्ठ का देखो, यह आपका ओष्ठ, और यह आपका फिर क्या हो गया, दंत। अब देखो इस ए को और इस ओ को क्या बनेगा, औ। क्या बनना चाहिए था, ये, लेकिन क्या बना, ओ, इसलिए क्या हो गया, अपवाद। और कौन सी संधि है, हाँ, गुण संधि। और किस संधि का अपवाद है, वर्धी स्वर संधि का अपवाद। फिर अगला देखो, अधरोष्ठ। यहां देखो ये दूसरा शब्द ओ, फिर यहां अधर। अपवाद क्यों हुआ, ये देखो ए, ये क्या है, ओ,
दोनों को मिलकर क्या बनना चाहिए था? औ। लेकिन क्या बना? ओ। इसलिए क्या हो गया? अपवाद। और कौन सी संधि है? हाँ, गुण संधि है। और किस संधि का अपवाद है? वर्दी स्वर संधि का अपवाद है ये। फिर अगला देखो। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है, कई बार अच्छे लेवल की हिंदी पूछ ली जाती है तो गड़बड़ ये कर देते हैं। जैसे मान लो इस पर दो मात्राएं दे दी तो अपवाद नहीं है, तो नियम का पालन हो रहा है। इस पर भी दे दी मान लो तो नियम का पालन हो रहा है। दो मात्राएं दे दी तो हम कर देंगे। इसका क्या करेंगे? ओष्ठ, और फिर प्लस का निशान, और फिर क्या कर देंगे? बिंब। ये हमारे नियम के हिसाब से देखो, ए प्लस ओ क्या बनना चाहिए? औ। के क्या बन रहा है? औ। ठीक है, अपवाद नहीं है। इसको भी करेंगे तो ये देखो ओष्ठ है। ओष्ठ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ओ ही रहेगा, औ नहीं आएगा, बाकी अन्य में आएगा। और यहाँ क्या कर देंगे? बिंब। कोई अपवाद नहीं है। ये देखो ए प्लस ओ बराबर औ। ठीक है, कोई अपवाद नहीं है। परीक्षक है वो प्रश्न गलत करवाने के लिए और क्या कर देता है? एक मात्रा दे देगा। हमारा परीक्षा में इस मात्रा पर ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि हमने तो अच्छे से यहां कर लिया कि बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, और बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, आराम से कर लिया। लेकिन यहां मात्रा को देखना है आपको। यदि एक मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, वर्दी स्वर संधि का अपवाद हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो, ये संधि विच्छेद तो यही रहेगा भाई। दोनों शब्दों का संधि विच्छेद में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये देखो, ये स्थिति है, ये आ जाएगी ओष्ठ, और यहाँ ये शब्द है, ये आ जाएगा क्या? बिंब। लेकिन यहाँ देखो ए की मात्रा, यहाँ क्या है? ओ। बनना क्या चाहिए? औ। लेकिन यहाँ बना क्या? ओ। इसलिए क्या हो गया? अपवाद। ऐसे ही इसमें हो जाएगा कि ये देखो ए, यहाँ क्या है? ओ। दोनों के मिलने से क्या बनना चाहिए? औ। और बना क्या? ओ। इसलिए क्या हो गया? अपवाद। बात समझ में आ रही है? यदि इस शब्द पर ऐसे ही मान लो, कई बार उलझ जाने के लिए ये दे देगा। हमने ये पढ़ लिया आराम से कि दंतोष्ठ क्या है? अपवाद है। हमने पढ़ा अपवाद में कि ये चार शब्द हैं, वो वर्दी संधि के क्या है? अपवाद। लेकिन उसने ये दे दिया और इसका संधि विच्छेद ये करके दे दिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि अब ये अपवाद नहीं रहा है, क्योंकि इसमें नियम का पालन हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। एक मात्रा होगी और वर्दी संधि का नियम लागू होगा तो वो क्या होगा? वर्दी स्वर संधि का अपवाद होगा। और उनमें कौन सी संधि होगी? इसमें मान लो कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। यह आपको ध्यान रखना है। वर्दी स्वर संधि इसी के साथ आपकी पूर्ण होती है। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, आप एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा।